वैसे तो नाम है सर्वनन। चल चल निकल। अरे शक्तियां हैं तो क्या कुछ भी करोगे? और आम इंसान कहाँ जाएगा? बोलो तभी जब कहा जाए। कोर्ट का अपमान किया है, पहले माफी मांगो, उसके बाद जेवरात ले जाना। मैं जा रहा हूं, दूसरे कोर्ट ट्रांसफर ले रहा हूं। मेरी गुड मॉर्निंग। ये कोट तो एकदम गूगल या एप्पल ऑफिस जैसा दिखता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अंदर से तो वही हो ना? हाँ? मतलब तुम में से कोई नहीं बदला, सब डरे हुए हो। इतना डर गया कि दिमाग तक काम नहीं कर रहा। हाँ सर, फाइल तो मैंने पढ़ ली है, पर उसमें थोड़ा बाद में फोन करती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं फिल्म जिसका नाम है कारुप्पू। तो इस फिल्म का आज आप सभी को डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं, और साथ ही फिल्म की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देने देने वाला हूं, और साथ ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, कैरेक्टर, एक्टर की परफॉर्मेंस, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। और इसके अलावा ये फ़िल्म आपको कौन से सैटेलाइट चैनल पर, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर ये फ़िल्म आई है, और क्या ये फ़िल्म यूट्यूब पर रिलीज़ होगी कि नहीं, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है कारुप्पो। ये फिल्म है 2026 की, तमिल लैंग्वेज की एक फैंटेसी लीगल ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पर RJ बालाजी। RJ बालाजी एक एक्टर के अलावा एज ए डायरेक्टर भी है, और साथ ही राइटर भी है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डायरेक्टर, एक्टर और राइटर। और इस फिल्म में भी एज ए एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर भी इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। और फिल्म की स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो जी हाँ, डायरेक्टर RJ बालाजी के अलावा इस फिल्म में राइटिंग में हो या फिर स्क्रीन प्ले में हो, और योगदान तो दिया है उनके जैसे कि को राइटर्स है RJ बालाजी के अलावा, जैसे कि रत्ना कुमार, अश्विन रविचंद्र, राहुल राज एंड TS गोपी कृष्णन एंड करण कुमार। तो ये सभी इस फिल्म में भी को राइटर के तौर पर भी काम किया है।
फ़िल्म को प्रोड्यूस किया दोस्तों ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया है। और फ़िल्म में आपको मेन स्टार की अगर बात करें तो मेन स्टार में भी फ़िल्म की कास्टिंग काफ़ी बढ़िया की है। कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर कास्टिंग देखो तो बेहतरीन कास्टिंग की है, और जो कि इस फ़िल्म में भी आपको नज़र आएगी। इस फ़िल्म में आपको सूर्या जो कि मेन लीड में आपको नज़र आएंगे, वही आरजे बालाजी का जो कैरेक्टर है बेबी कन्नन या फिर बीके कहते हैं इसको, तो इस फ़िल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिशा कृष्णन, इंद्रास और अनघा, माया रवि, निट्टी सुब्रमण्यम, सुविता स्वासिका, सुप्रीत रेड्डी, मंसूर अली खान, इसके साथ ही कराटे कार्तिक, जॉर्ज मरियन एंड अदुकलाम नरेन, इसके अलावा नेमो नारायण, वेलो रामामूर्ति, दीपा शंकर, लालू शोभा मारन, रामाचंद्रन, देहराज, जफर सिद्दीक, पुडुगाई, बोमुपलम एंड उनिया माया प्रसाद, जायंट जंजीर, वेट्टाई मथु कुमार, और इसके साथ ही अरुल डी शंकर एंड चित्रा लक्ष्मण। तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी बेहतरीन की हुई है। तो अगर आपको अच्छे खासे कास्टिंग देखनी है तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज हर एक एक्टर ने अपने किरदार को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्ले किया। नो डाउट आपको जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा। इसके अलावा अगर किरदार की अगर बात करें कि कौन सा एक्टर किस किरदार को प्ले कर रहे हैं, उसका क्या रोल है मूवी में, तो सबसे पहले सूर्या की अगर बात करें, सूर्या सर आपको इस फिल्म में क्रूप स्वामी के रोल में नजर आएंगे या फिर सरवन का किरदार है आप देखेंगे, क्योंकि उनका फिल्म में 2 अवतार यानी कि 2 रोल आपको नजर आएंगे। ठीक है, अवतार क्यों कह रहा हूँ, आपको मूवी देखने पर आपको पता चली जाएगा। हालांकि एक ही अवतार होंगे, पर रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एक साधारण सा व्यक्ति का प्ले करेंगे, मूवी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है तो आपको मूवी देखने पर ही आपको पता चलेगा। इसके साथ ही आरजे बालाजी जो प्ले कर रहे किरदार को बेबी कनन का, जो कि बेसिकली एक लॉयर है, और त्रिशा कृष्णन इस फिल्म में प्रीति के रोल में नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म में त्रिशा का ज़्यादा काम नहीं है, जहाँ तक फिल्म को देखकर मुझे जो चीज़ें समझ में आई है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। अगर ये कैरेक्टर ना भी होती या फिर इसकी कास्टिंग ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें उसका ज़्यादा रोल है नहीं। हालांकि फ़िल्म में एंडिंग में उनको रखा गया, पर ज़्यादा मैं कहूँगा कि कन्विंसिंग रोल नहीं है उनका एज ए लीड एक्टर के अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है, आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें बता सकते हो। इसके साथ ही इंद्रास आपको इस फिल्म में मानाचरी सुकुमारन के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही अग्ना माया रवि इस फिल्म में बीनू सुकुमार के रोल में नजर आएंगे। नेट्टी सुब्रमण्यम चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही सुविधा इस फिल्म में कमनी के रोल में नजर आएंगे। स्वासिका इस फिल्म बसंती के रोल को प्ले कर रहे बेबी स्कैनन इस फिल्म में आपको एक असिस्टेंट के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही मंसूर अली खान की अगर बात करें तो काइंड ऑफ एक स्टोन का कैरेक्टर है, हालांकि नाम है कैरेक्टर किरदार का कराटे कार्तिक इस फिल्म में कोल्ड के रोल में नजर आएंगे। जॉर्ज बनी ने एक हाई कोर्ट का क्लर्क का रोल प्ले करे। अदु कलाम नरेन इस फिल्म में आपको चीफ मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट के रोल में नजर आएंगे, मजिस्ट्रेट। इसके साथ ही नमो नारायण इस फिल्म में थंगिंगा के रोल में नजर आएंगे। वेला रामामूर्ति इस फिल्म में BM पांडियन लॉयर के किरदार को प्ले कर रहे। दीपिका शंकर इस फिल्म में सेल्वी के रोल में नजर आएंगी। लुलु शोभना मारन का रोल प्ले कर रहे। रामाचंद्र दुर्ग एक प्रीस्ट का रोल प्ले करे। जफर सिद्दीक एस्टिन के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही पुंडाकुली इस फिल्म सुब्रमण्यम का रोल प्ले करे। जमिया प्रसाद इस फिल्म इंस्पेक्टर थंगी मीना के रोल में नजर आएंगे। जायंट जंजीर इस फिल्म में बेसिकली उनके एक गाने के अंदर ये काइंड ऑफ गेस्ट अपीयरेंस है। ठीक है, इसके साथ ही विट्टे कुमार एज ए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के रोल में नजर आएंगे, यानी कि MLA का रोल प्ले कर रहे। अरुल डी शंकर इस फिल्म में तमिलनाडु का ये भी एक MLA का ही किरदार प्ले करे। बाकी चित्रा लक्ष्मण ने भी एक MLA का ही किरदार प्ले कर रहे। ठीक है, बाकी अगर बात करें इस फिल्म में जो वर्जिस जैनी सैंडी मास्टर्स जैनी कृष्णन का भी कैमियो अपीयरेंस है इस फिल्म में।
इसके साथ ही क्लाइमैक्स के अंदर ऑल्सो डीएसपी दुरै सिंघम, जी हाँ, सो प्रीवियस फिल्म में आपने देखा ही होगा सूर्य का, जो उनकी सिंघम सीरीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो उस कैरेक्टर को एज ए लोगों के लिए एज ए फैन ट्रीट के तौर पर इस फिल्म में डाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क किया, लोग एंजॉय भी करेंगे इस सीन से, पर्टिकुलर इस सीन से। ठीक है, बाकी एलजी कैरेक्टर से फिल्म में डाले गए हैं, ठीक है, एज ए फैन सर्विस के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की, सैटेलाइट के बारे में, तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग है, आई थिंक पैन मूवीज़ बैनर के अंडर की गई है। पैन मूवीज़ और प्राइम वीडियो ने मिलकर फिल्म की डबिंग की है। तो फिलहाल तो ये फ़िल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये फ़िल्म प्राइम वीडियो पर ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी हिंदी डब्ड के साथ देखनी है, तो डेफ़िनेटली आप प्राइम वीडियो पर जाकर आप इस फ़िल्म को एंजॉय कर सकते हो। ये फ़िल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हो चुकी है। हिंदी के अलावा भी तमिल, तेलुगु एंड लगभग 5 लैंग्वेज में ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी। आई डोंट नो 5 लैंग्वेज के साथ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। तो ठीक है, अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो। बाकी इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पर, बाकी इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता। हाँ, इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करके एक बात कह सकता हूँ कि इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करो और ये आपको फ़िल्म मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब रिलीज़ की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये फ़िल्म यूट्यूब पर भी बहुत ही जल्द ही आ जाएगी, अगर पैन मूवीज़ का नाम है। तो हाँ, कहीं न कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फ़िल्म आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर पैन मूव्स की फ़िल्में यूट्यूब पर भी आती हैं, तो इस बात का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। और इसके अलावा सैटेलाइट की अगर बारे में बात करें, तो हालांकि सैटेलाइट से रिलेटेड फ़िलहाल मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि ये फ़िल्म किस डेट पर, कौन सी तारीख पर सैटेलाइट चैनल पर आएगी। तो फ़िलहाल इससे रिलेटेड कोई जानकारी या फिर अपडेट अभी तक तो मेरे पास नहीं आई हुई है। अगर कोई अपडेट आएगी तो कहीं ना कहीं इसकी अपडेट मैं आप सभी को ज़रूर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करिएगा इस चैनल को। अभी ना भी करिएगा तो कर ही देंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की प्री प्रोडक्शन की, पोस्ट प्रोडक्शन की, उससे पहले क्यों ना फ़िल्म की स्टोरी को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसके बाद कास्टिंग की ब्रेक डाउन के ऊपर बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर बारे में बात करें। हालांकि कौन से एक्टर किस किरदार को प्ले करे इसके ऊपर तो ऑलरेडी बात कर ही चुका हूँ। क्यों ना पहले फ़िल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, कहानी के ऊपर बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं फ़िल्म की कहानी के ऊपर। तो दोस्तों कारुप्पु फ़िल्म की अगर बात करें कहानी की, तो कहानी की शुरुआत होती है बीनू एक कैरेक्टर है और बीनू कैरेक्टर प्ले कर रही है। हालांकि इसका मैंने आपको हाईलाइट करके नहीं बताया हुआ है, जो कि मुझे बताना चाहिए था। तो ये किरदार प्ले कर रही है अनघा माया रवि, तो ये किरदार प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो बीनू और उसके पिता मुट्टू नेचेरी सुकुमारन, इन दोनों के फिल्म की शुरुआत होती है बाप बेटे के ही सीन से ही शुरुआत होती है। तो को लीवर ट्रांसप्लांट वीनू को लीवर की ट्रांसप्लांट इलाज के लिए चेन्नई चेन्नई ट्रेन में यानी कि ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। सर्जरी का खर्च उठाने के लिए वो अपने साथ 60 सोवरन यानी कि गोल्ड सर्फिया जिसे कहते हैं, लगभग 480 ग्राम के राउंड होगा, सोना ले जा रहे थे। रास्ते में एक इस ट्रेन जो रुकती है, वो ट्रेन ऑब्वियसली वह ट्रेन स्टेशन में रुकती है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन में कुछ ख़राब के कारण या फिर कुछ अन्य समस्या के कारण ट्रेन बीच में रुक जाती है, यानी कि बीच में ट्रेन को रुकवा दिया जाता है। और एक व्यक्ति आकर बताता है कि ये ट्रेन 45 मिनट करीब कुछ ऐसा बताता है कि 45 या फिर हाँ 45 मिनट तक ये ट्रेन अभी रुकी रहेगी। अगर आपको उस स्टेशन में जाना है तो यहाँ से ऑटो ले लीजिए। यहाँ से आपको या 2 या 3 मिनट का उन्होंने कहा था कि ऑटो से अगर आप जाएंगे तो ये 2 या 3 मिनट का अराउंड रास्ता होगा, ठीक है। तो आप ऑटो से चले जाइए।
तो बाप बेटी सोचा कि 45 मिनट वेट करने से अच्छा पास में ही स्टेशन है जहाँ उनको जाना है, तो ऑटो से चले जाते हैं। तो ऑटो के लिए यानी कि ट्रेन जा रुकी थी, वहीं से बाप बेटी उतरते हैं। उतरने के बाद ऑटो स्टेशन में जाते हैं, यानी कि ऑटो स्टैंड वगैरह जो होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ ऑटो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो पकड़ नहीं पाते क्योंकि उसी समय दो चोर, जी हाँ, दो चोर उनके बैग, उनके पास जितनी भी सामानें थी, जो भी सामान था उनके पास, वो सब दोनों चोर लेके चले गए। और उस बैग के अंदर वीनू के जो लीवर ट्रांसप्लांट के जो पैसे थे, यानी कि सोने जेवरात, वो सब चोर लेके चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हालांकि दोनों चोरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, काफ़ी कोशिशें करते हैं, कठिनाई करते हैं कि बैग बैग उनसे ना ले जाए, क्योंकि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा, पापा है भाई, ठीक है, तो अराउंड 60 ईयर्स से कम ही होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो एक बेसिकली बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, कोशिश तो करते हैं। आप उस पर्टिकुलर सीन्स को अगर आप देखोगे तो वो आइडिया आपको लग ही जाएगा, ठीक है। तो पूरा कोशिश करते हैं, यानी कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी चोरों से, यानी कि दो चोरों से बैग को नहीं ले पाते, नहीं छीन पाते, यानी कि वो अपने बैग को नहीं ले पाते। उल्टा चोर उन बैगों को लेकर चले जाते हैं, यानी कि जो भी सामान थे, उल्टा चोरी बैग इनसे छीन के लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीनू और उनके पिता मुट्टन चेरी क्या करते हैं, दोनों जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के लिए। ऑब्वियसली बात है भाई, नॉर्मल सी बात है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को चुरा के लेके जाता है या फिर चुरा के लेके जाएगी, या फिर कोई चीज़ अचानक से गायब हो जाती है, फिर चोरी हो जाती है, तो इसकी ज़िम्मेदार तो भाई आप खुद तो नहीं हो, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट रियल लाइफ में भी होते हैं। तो इस ऐसे में आप ऑब्वियसली बात है पुलिस स्टेशन में ही जाते हो, ऐसे में आप पुलिस स्टेशन में ही जाते हो। तो दोनों बाप बेटी क्या करते हैं, जो भी उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन थे वहाँ दर्ज कराने जाते हैं अपने कंप्लेंट को, शिकायत को, कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जैसे कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस स्टेशन, जैसे ही कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ उनको पता चलता है कि जो भी उनका पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ के तो पुलिसकर्मी तो होंगे ही, लेकिन जब पुलिस वाले को ये बताते हैं कि उनकी चोरी हो गई है, इस तरह से बैग सामान वगैरह चोरी हो गई है और सोने के बारे में बताता है, तो वो सब सुन के मतलब आश्चर्य करते हैं, यानी कि सडनली वो लोग को क्या कहते हैं, सरप्राइज या फिर चौंक जाते हैं, ठीक है। और बताते हैं कि ऐसा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत में उनके साथ होता है। और पुलिस से बहसबाजी के बाद, रिक्वेस्ट के बाद, पुलिस उनसे कंप्लेंट ले लेती है। लेकिन उस वाले पर्टिकुलर सीन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुलिस उल्टा बाप बेटी को ही डांटती है, ठीक है, और डिसरिस्पेक्ट करती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस ज़्यादातर रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही बर्ताव रखते हैं लोगों के प्रति। लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता होता कि उनकी जो सैलरी मिलती है एक आम नागरिक के टैक्स से ही मिलती है, ठीक है। सरकार किससे चलेगी भाई, टैक्स से। टैक्स कौन पे करते हैं, हम और आप, यानी कि पब्लिक, इस देश के रहने वाली जनता, इस देश के नागरिक। तो कहीं न कहीं अगर आपके पास, या फिर आपके पास अगर आप सरकार के द्वारा अगर आपको रखिए किसी विभाग के लिए, लोगों की समस्या के लिए, लोगों की दिक्कत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, तो कहीं न कहीं आपको उनसे डिसरेक डिस उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करना होता है। डिसरिक्स डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते, ना ही आप करें। अक्सर फ़िल्म में होता है और पुलिस वाले धौंस जमाते हैं पब्लिक पर, आम लोगों के ऊपर,
ये देखा भाई, रियल लाइफ में भी देखा है। तो रियलिटी काफ़ी रखी गई है मूवी के अंदर, वो देख कर आपको पता चल ही जाता है। और सभी लोगों को पता है कि पुलिस एक आम लोगों पर किस तरह की बर्ताव रखते, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते। लेकिन वही पुलिस अगर किसी पॉलिटिशियन या फिर बड़े लोगों के सामने, तो उनकी बोलती तो बंद हो जाएगी, चुप्पी मतलब चुप्पी सप जाएगी, चुप्पी सच जाती है, चुप्पी बैठ जाती है उनकी, ठीक है, बोलने का दम नहीं होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें आगे पता चलता है कि कंप्लेन उनकी यानी कि रिपोर्ट फाइल हो जाती है और पुलिस के द्वारा चोरों को भी पकड़ लिया जाता है। हालांकि चोर काफ़ी ज़्यादा बाप बेटी से डिमांड करते हैं कि हमने चोरी नहीं किया, हमें माफ़ कर दीजिए। पर जब वो बाप बेटी चोरों को बताती है उनकी स्टोरी कि मेरी बेटे के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे मैंने रखे थे, तो चोर दोनों काफ़ी ज़्यादा दयालु थे, जो कि मूवी देखने पर आपको पता चल ही जाएगा। तो दोनों चोर काफ़ी दयालुता दिखाते, दोनों की बाप बेटे की कहानी को सुनते। सुनने के बाद चोर पुलिस के सामने अपना जुर्म को कबूल करते, जुर्म को कबूल करते कि हाँ, इनके मैंने बैग्स या फिर सोने जो भी सामान थे हम लोगों ने चुराए थे। और चोरों ने पुलिस को उनके सोने जेवरात जो भी उनके सोवरेन के जो 60 कॉइन्स थे वो भी लौटा देते हैं। पर पुलिस यहाँ पर गेम खेलती है, ठीक है। तो हालांकि फिल्म के अंदर उस वाले सीन में जो पुलिस अधिकारी होती है, अ, जब वो सोने के बारे में सुनती है, तो कहीं ना कहीं वो उसी सीन में आप डाउट करोगे कि ये भी मतलब कुछ घोटाला कर सकती है, पुलिसकर्मी थी, लेकिन पुलिस घोटाला कर सकती है। तो उस वाले सीन में डाउट होता है, पर उस बाद में क्लियर नहीं किया गया कि वो भी इसमें शामिल थी कि नहीं। तो ठीक है, जब वो पुलिस वाले यहाँ पर गेम खेलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो वहाँ पर उनके जो गहने सोने थे वो लौटा सकते थे। लेकिन पुलिस तो भाई है, क्या ही बताए भाई, पैसे की भूखे होते हैं भाई, भूखे नंगे होते हैं। फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से दिखाया गया है मूवी के अंदर, पुलिस वाले को काफ़ी ज़्यादा हरामी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सोने और जैसे उनको पता चल जाता है, पर हालांकि 60 होते हैं, पर उनको बताता है कि 60 होते हैं। उनके पापा के बताए द्वारा यानी कि मुट्टू चेरी का जो कैरेक्टर, वो बताते हैं कि 60 कॉइन्स थे, लेकिन पुलिस वाले जब दे देते हैं पर वो बताते हैं कि 45, बाकी का गायब, ठीक है। तो ये कुछ किरदार दिखाएगा पुलिस वाले का। तो फिर उम, कि भाई बेबस व्यक्ति क्या ही करेगा, चलो बाकी के चले गए, तो 45 तो मिल ही रहे ना, सॉवरेन यानी कि गोल्ड, सोने के सिक्के, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वापस मांगने जाते हैं, पर वहाँ बताता है कि इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, इसके साथ ही आपको रिटर्न में आपको प्रॉपर्टी के बारे में याचिका दर्ज करानी होगी, उसके बाद आपको मिलेगी। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे दे दो, आपके सामने तो सोना है। पर वो लोग उल्टा ये बताते हैं कि अगर हमने आपको सोना लौटा दिया, बाद में अगर आप मुकर गए तो उल्टा मुकर जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस करेगी। पर ऐसा कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं। अगर पुलिस वाले चाहते तो उनको पैसा दे सकते थे, सोना दे सकते थे, वहीं पर उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है, पर ऐसा पुलिस वालों ने किया नहीं। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जाओ याचिका दायर करो, कोर्ट में जाओ, उसके बाद कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपकी वकील। तो वकील भी आपको चाहिए होती है, तो वकील उन्होंने किया। वकील जो किया हुआ है वो एक भ्रष्ट वकील है। हालांकि वकील और जो उस पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी थे, वो काफ़ी ज़्यादा मिले हुए थे, क्योंकि वकील ने उस पुलिसकर्मी को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे देकर भाई उनको गुलाम जैसा बना लिया है। जिस फिल्म में देखोगे आपको पता चली जाएगा। तो कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था, ठीक है। तो वहाँ आप देखोगे तो वहाँ उनको उम्मीद थी कि हाँ, कोर्ट में जाने पर उनको उनके जो सोने वो मिल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। वह वकील करते प्रतिभाशाली वकील बेबी कन्नन के पास जाते हैं, जो भ्रष्ट और रुसख
के बैल पर स्थायी अदालत से नियंत्रित करता है, ठीक है। और राखूस के बल पर स्थायी अदालत को नियंत्रित करता है, लेकिन मदद करने के बजाय बेबी का जो कैरेक्टर है, इतना हरामी कैरेक्टर है, आपको पता चली जाएगा, ठीक है। भाई इतना करप्टेड व्यक्ति आखिर हो कौन हो सकता है, लेकिन इस फिल्म का जो वकील है हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वकील ऐसे भी होते होंगे भाई। मैंने सुना है भाई रियल घटनाओं के वकील काफ़ी ज़्यादा हरामी टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर आप वही वकील आपके केस भी लड़ रहे होते हैं और आपके सामने वाले जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसके भी लड़ेंगे, और दोनों वकील क्या करेंगे, आपस में उनके कनेक्टेड होते होंगे, ठीक है। तो दोनों की डीलिंग हो जाती है, कुछ ऐसा ही मैंने सुना होगा भाई, होता है, होते होंगे। पर ये जो फिल्म के अंदर बेबी कैनन का जो कैरेक्टर है वकील का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा हरामी भ्रष्ट होता है, आप देख लेना, ठीक है। पैसा किस तरह से एक इनोसेंट फैमिली से पैसा को ऐड करते हैं, लाइक ऐडते हैं पैसा कैसे लूटते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाता है। वो तो सबसे पहले जज के जज के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, जज और उनके बीच परसेंटेज के हिसाब से डिवाइडेड होता है कि तुम इतना रखोगे प्रति केस आपका इतना परसेंटेज होगा, मेरा इतना परसेंटेज होगा। तो वकील भी बिकाऊ है न, वकील ने जज को रखा हुआ है खरीद के पैसे के दम पर। तो वो आपको पता चल जाएगा फिल्म में जब आप देखोगे। तो मैंने कहा ना कि काफ़ी ज़्यादा हरामी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआती में क्या करता है कि बेबी कन्नन जो है दिखावे के लिए अदालत में याचिका तो दर्ज करता है, एज ए वकील तो उनके बन जाता है, लेकिन मदद करने के वजह वो पैसे वसूल करते हैं, पैसा कमाने का एक ज़रिया समझ लेते हैं। जैसे उसको पता चलता है कि इतनी सोनिया तो सोना है उनके पास, तो उल्टा बचाने के बजाय पैसे लूटते हैं। और उनकी टीम तो देखो भाई, अलग लेवल का सेटअप रखा उन्होंने। सेटअप उनको देखोगे तो आपको दंग रह जाओगे भाई, क्योंकि कुछ सीन मैं आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ। जब उनके पास मतलब पहली बार मिलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और ऑलरेडी जब उनको पता चलता है कि इनके पास इतना सोना है, तो जज के पास ऑलरेडी ये खबर पहुंच जाती है कि इस कस्टमर, यानी कि कस्टमर ही कहेंगे, क्लाइंट तो नहीं कहेंगे क्लाइंट कहना इस फिल्म में भाई, जो क्लाइंट है उनके लिए तो बेइज्जती होगी, तो मेरे हिसाब से कस्टमर कहेंगे एक, ठीक है। तो जज को ऑलरेडी पता चल जाता है कि वकील को बाद में पता चलता है, जज को पता चल जाता है। उसके बाद दोनों डिसाइड कर लेते हैं हाँ कि भाई इस फैमिली को कैसे लूटे। तो क्या करते हैं भाई, सिंपल सा केस था भाई, उनको सोना मिल गया था, प्रूफ कर देते कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, इसकी चोरी हुई है और पुलिस वाले के द्वारा ये सोना इनको लौटा दिया और इसको सोना दे दिया जाए। पर क्या होता है, जैसे ही उनकी केस आते हैं उसके बाद नेक्स्ट तारीख दिया जाता है अगली हियरिंग। वो कहते हैं ना कि तारीख फिर तारीख, तो नेक्स्ट तारीख दिया जाता है। उसी वक्त उन बाप बेटी को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, कहीं से उधार लेकर के रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर मैं तंग हो गए। तो एक फर्स्ट सीन मैं आपको बता देता हूँ। उस सीन में क्या होता है कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट दिया जाता है। उसके बाद एक कोर्ट के बगल में एक होटल है, ज़्यादातर लोग खाना खाते हैं, तो वहाँ पे बेबी की जो टीम है अराउंड 2 या 3 या फिर 4 लोग होंगे, आई थिंक, याद नहीं आ रहा। तो क्या करते, बिरयानी के मतलब होटल में जाते खाना खाते, ठीक है, बिरयानी नहीं, स्टोरी मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। तो खाना खाने जाते बाप बेटी जो है, यानी कि वीनू और उनके पिता मुट्टन चेरी, दोनों तो भाई पैसे की कमी की वजह से क्या खाते हैं, सूखा मतलब आई थिंक डोसा खाते हैं या फिर इडली कुछ ऐसा ही खाते हैं, ठीक है, वो खाते हैं। पर उनकी खाते मतलब वो पैसे की कमी की वजह से वो सस्ता खाना खाती है, ठीक है। लेकिन बेबी कन्नन की टीम
भाई बिरयानी पे बिरयानी ठूसे जा रहे हो, और भी कहीं ना कहीं चीज़ें मंगाती हो देखोगे। और उन खाते ये लोग, पर बिल देने की जो बारी आती है तो उनके वकील वेबी कैनन की जो टीम है वो कहते हैं कि बिल उनको दे दीजिएगा भाई। पर पैसे की वजह से वो लोग नहीं खा रहे, भाई तुम लोग ठूसी जा रहे हो इस। तो और ये जो खाना खाने वाले जो सीन्स है, मतलब बिरयानी से लेकर जो भी सब कुछ उनके द्वारा ही करते हैं। और ये एक दिन नहीं, बार 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 लगभग 3 महीने तक यही होता है। वो वाला सीन देखोगे आपका मतलब मन करेगा कि भाई क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इसकी शिकायत वो करते हैं, ठीक है। वो जो फिल्म के अंदर एक उनका भगवान होता है, उसको ये करता है, उसके द्वारा एक उनका ही वो भगवान आता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो भगवान आता है सूर्य बनकर। जब उनकी शिकायत नहीं सुन रही होती है, तब वो वकील बनकर उनकी मदद के लिए आता है। पर उनको पता चल जाता है कि ये भगवान है और इनसे हम लड़ नहीं सकते, पर भगवान को ही चुनौती दे देते हैं, ठीक है। बेबी कनन का जो किरदार है वो चुनौती दे देते हैं कि बिना पावर के तुम्हें सच्चाई के साथ ये मुकदमा मुझसे जीतनी होगी, ठीक है। पर ऐसा हो नहीं पाता ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये जब वो स्टार्टिंग में वकालत करने आते हैं, स्पेशली वीनू और उनके फादर के केस के लिए, तो वो वाला पर्टिकुलर सीन आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसको काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर फनी वे के साथ वो आपको दिखेगा। लेकिन सभी उस कोर्ट के अंदर जो है पूरा कंट्रोल यहाँ पर बेबी कनन के द्वारा करते हैं। सभी चीज़ें लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोगों को पैसा दिया रखा हुआ, और साथ ही उन्होंने कुछ गुंडों को भी हायर करके रखा है। हाँ, अगर कोई वकील या फिर कोई ऐसे क्लाइंट है, अगर उनके पास एक बार चला गया, और हालांकि पहले तो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये अच्छा वकील है, ये कर लो वो कर ले, और स्पेशली गुंडे रखे होते हैं। एक वाला से मैं आपको बता देता हूँ कि जब वीनू और उनके फादर फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं केस के ऊपर, और पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाते हैं, तो वहाँ की जो पुलिसकर्मी अधिकारी होती है उनके द्वारा बदतमीजी से बात किया जाता है कि भाई तू हो कौन, कहाँ से ज्ञान दे रहा, कुछ ऐसा ही डिस्कस करता है। केस के बारे में बताता है कि इतना इतना सोना, सोना चोरी हुई है, ये मेरा क्लाइंट है। तो वो बताते हैं कि भाई तू हो कौन, अगर तुमको पूछना है तो यहाँ। इतनी सी बात पे उनको लग गई मिर्ची, ठीक है। तो क्या करते, जितनी भी ऑटो से लेकर रिक्शा चालक से लेकर छोटे मोटे दुकानदार से लेकर उन्होंने सबको वकील बना दिया प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, गुंडे से लेकर सब कुछ। वो वाला सीन भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फनी वे के साथ प्रेजेंट किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म के अंदर दिखाई गई है जो कि आपको देखने पर आपको पता चलेगी, ठीक है। तो ये सारे देखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि केस तो नहीं जीत पाते, सूर्या का कैरेक्टर आता है। हालांकि केस में केस जीत भी जाते हैं, पर उनकी बेटी यानी कि वीनू जो है, वो स्ट्रेस के कारण जो भी उनके साथ हुई है, स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि उनको बीच में फिर से जो लीवर का भाई पेशेंट है, मरीज है, तो दिक्कत तो होगी। तो स्ट्रेस हो और पहले से ही था, और डॉक्टर का कहना था कि जल्द से जल्द इनका लीवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, पर सही समय पर इलाज हो नहीं पाई, उसके साथ उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो वाला सीन काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर इमोशनल था। उसके बाद फिल्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो बेबी कैनन का जो कैरेक्टर है वो देखेंगे, उसको किस तरह की जलील किया जाता है, किस तरह से उनको क्या किया जाता है, वो आपको पता चलेगा फिल्म देखने के बाद ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया है, लेकिन फनी वे के साथ प्रेजेंट किया गया है। तो फिल्म, हाँ, कहानी है कि वकील के, भ्रष्ट वकील की कहानी है, और ये कहानी है एक बेटी की जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रही है। कहानी एक पिता की जो अपनी बेटी की इलाज के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कहानी एक सच्ची वकील की ये कहानी है, तो ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कहानी काफ़ी अच्छी है, और ये फिल्म सूर्या की अब तक की हाईएस्ट उनकी करियर की
उनकी कैरियर की हाईएस्ट सबसे कमाने वाली फिल्म बन गई है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी फ़िल्म की स्टोरी का ब्रेकडाउन यही था, और होप्स हो कि ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी कलेक्शंस की अगर बात करें, मोटा मोटी अगर डिस्कस करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग डे का जो कलेक्शन है, फिल्म जो कलेक्शंस की है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12.25 करोड़ का जो कलेक्शन किया था, ओपनिंग की है ओपनिंग डे का, वही तमिलनाडु का कलेक्शन है। और जो कि ये सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड रहा सूर्या की कैरियर की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उनकी कैरियर की हाईएस्ट कमाने वाली मूवी है, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ ग्लोबल ओपनिंग डे ग्रॉस कलेक्शंस किए, 29 करोड़ के राउंड। और ये जो न्यूज़ कोर्ट की है, न्यूज़ 18 ने, और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शंस की है भाई 310 करोड़ के अराउंड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस किए हैं। और फिल्म के एंडिंग में दूसरे पार्ट का भी हिंट दिया जाता है, क्योंकि अब दोनों वकील 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 तो खेलते थे, पर इस फिल्म में पॉलिटिशियंस और यानी कि असेंबली में पहुंच जाते हैं। पहले कोर्ट रूम में खेलते थे, मतलब उनकी लड़ाई होती थी, ठीक है। आरजी बालाजी का कैरेक्टर और शर्मिला का कैरेक्टर। अब फिल्म के क्लाइमैक्स ने क्लाइमैक्स तो नहीं कहूँगा, पोस्ट क्रेडिट सीन में, हाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में, नहीं क्रेडिट सीन में, वो आपको दोनों एक एमएलए दिखाया जाता है। तो काफ़ी फ़नी भी है, कॉमेडी है, यानी कि मिक्सचर है फिल्म। बाकी देख लेना, अगर आपको पसंद आए तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी देखना ना देखना ये डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कि कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं। और इसके अलावा बात करें फ़िल्म की रिलीज़ डेट की, तो 15 मई को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी सिनेमाघरों में। फ़िल्म की जो सिनेमाटोग्राफर थी जी.के. विष्णु, फ़िल्म को जो प्रोड्यूस किया था, दो प्रोड्यूसर ने मिलकर आरजे प्रभु, आरजे प्रकाश ने किया है। तो ये सभी डायरेक्टर थे जिनके द्वारा फ़िल्म को बनाने का काम किया है। आज की इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं फिल्म जिसका नाम है कारुप्पू। तो इस फिल्म का आज आप सभी को डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ, और साथ ही फिल्म की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, और साथ ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, कैरेक्टर, एक्टर की परफॉर्मेंस, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। और इसके अलावा ये फिल्म आपको कौन से सैटेलाइट चैनल पर, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आई है, और क्या ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज़ होगी कि नहीं, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है कारुप्पो। ये फिल्म है 2026 की, तमिल लैंग्वेज की एक फैंटेसी लीगल ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पर आरजे बालाजी। आरजे बालाजी एक एक्टर के अलावा एज ए डायरेक्टर भी है, और साथ ही राइटर भी है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डायरेक्टर, एक्टर और राइटर। और इस फिल्म में भी एज ए एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर भी इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। और फिल्म की स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो जी हाँ, डायरेक्टर आरजे बालाजी के अलावा इस फिल्म में राइटिंग में हो या फिर स्क्रीन प्ले में हो, और योगदान तो दिया है उनके जैसे कि को राइटर्स है आरजे बालाजी के अलावा, जैसे कि रत्ना कुमार, अश्विन रविचंद्र, राहुल राज एंड टी.एस. गोपी कृष्णन एंड करण कुमार। तो ये सभी इस फिल्म में भी को राइटर के तौर पर भी काम किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया दोस्तों ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स बैनर के अंडर फिल्म को बनाया है। और फिल्म में आपको मेन स्टार की अगर बात करें तो मेन स्टार में भी फिल्म की कास्टिंग काफ़ी बढ़िया की है। कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर कास्टिंग देखो तो बेहतरीन कास्टिंग की है, और जो कि इस फिल्म में भी आपको नज़र आएगी। इस फिल्म में आपको सूर्या जो कि मेन लीड में आपको नज़र आएंगे, वही आरजे बालाजी का जो कैरेक्टर है बेबी कन्नन, या फिर बीके कहते हैं इसको, तो इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे, ठीक है। इसके अलावा त्रिशा कृष्णन, इंद्रास और अनघा, माया रवि, निट्टी सुब्रमण्यम, सुविता स्वासिका,
सुप्रीत रेड्डी, मंसूर अली खान, इसके साथ ही कराटे कार्तिक, जॉर्ज मरियन एंड अब्दुल कलाम, नरेन, इसके अलावा नेमो नारायण, वेलो रामामूर्ति, दीपा शंकर, लालू शोभा मारन, रामाचंद्रन, देहराज, जफर सिद्दीक, पुडुगाई, बोमुपलम एंड उनिया माया प्रसाद, जायंट जंजीर, वेट्टाई मथु कुमार और इसके साथ ही अरुल डी शंकर एंड चित्रा लक्ष्मण। तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी बेहतरीन की हुई है। तो अगर आपको अच्छे खासे कास्टिंग देखनी है तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज हर एक एक्टर ने अपने किरदार को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्ले किया। नो डाउट आपको जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा। इसके अलावा अगर किरदार की अगर बात करें कि कौन सा एक्टर किस किरदार को प्ले कर रहे हैं, उसका क्या रोल है मूवी में, तो सबसे पहले सूर्या की अगर बात करें, सूर्या सर आपको इस फिल्म में क्रूप स्वामी के रोल में नजर आएंगे या फिर सरवन का किरदार है, आप देखेंगे क्योंकि उनका फिल्म में 2 अवतार यानी कि 2 रोल आपको नजर आएंगे। ठीक है, अवतार क्यों कह रहा हूँ, आपको मूवी देखने पर आपको पता चली जाएगा। हालांकि एक ही अवतार होंगे पर रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एक साधारण सा व्यक्ति का प्ले करेंगे, मूवी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है तो आपको मूवी देखने पर ही आपको पता चलेगा। इसके साथ ही आरजे बालाजी जो प्ले कर रहे किरदार को बेबी कनन का, जो कि बेसिकली एक लॉयर है, और त्रिशा कृष्णन इस फिल्म में प्रीति के रोल में नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म में त्रिशा का ज़्यादा काम नहीं है, जहाँ तक फिल्म को देखकर मुझे जो चीज़ें समझ में आई है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। अगर ये कैरेक्टर ना भी होती या फिर इसकी कास्टिंग ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें उसका ज़्यादा रोल है नहीं। हालांकि फ़िल्म में एंडिंग में उनको रखा गया, पर ज़्यादा मैं कहूँगा कि कन्विंसिंग रोल नहीं है उनका एज ए लीड एक्टर के अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है, आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें बता सकते हो। इसके साथ ही इंद्रास आपको इस फिल्म में मानाचरी सुकुमारन के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही अग्ना माया रवि इस फिल्म में बीनू सुकुमार के रोल में नजर आएंगे। नेट्टी सुब्रमण्यम चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही सुविधा इस फिल्म में कमनी के रोल में नजर आएंगे। स्वासिका इस फिल्म बसंती के रोल को प्ले कर रहे बेबी स्कैनन इस फिल्म में आपको एक असिस्टेंट के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही मंसूर अली खान की अगर बात करें तो काइंड ऑफ एक स्टोन का कैरेक्टर है, हालांकि नाम है कैरेक्टर किरदार का कराटे कार्तिक इस फिल्म में कोल्ड के रोल में नजर आएंगे। जॉर्ज बनी ने एक हाई कोर्ट का क्लर्क का रोल प्ले करे। अब्दुल कलाम नरेन इस फिल्म में आपको चीफ मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट के रोल में नजर आएंगे, मजिस्ट्रेट। इसके साथ ही नमो नारायण इस फिल्म में थंगिंगा के रोल में नजर आएंगे। वेला रामामूर्ति इस फिल्म में BM पांडियन लॉयर के किरदार को प्ले कर रहे। दीपिका शंकर इस फिल्म में सेल्वी के रोल में नजर आएंगी। लुलु शोभना मारन का रोल प्ले कर रहे। रामाचंद्र दुर्ग एक प्रीस्ट का रोल प्ले करे। जफर सिद्दीक एस्टिन के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही पुंडाकुली इस फिल्म सुब्रमण्यम का रोल प्ले करे। जमिया प्रसाद इस फिल्म इंस्पेक्टर थंगी मीना के रोल में नजर आएंगे। जायंट जंजीर इस फिल्म में बेसिकली उनके एक गाने के अंदर ये काइंड ऑफ गेस्ट अपीयरेंस है। ठीक है, इसके साथ ही विट्टे कुमार एज ए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के रोल में नजर आएंगे, यानी कि MLA का रोल प्ले कर रहे। अरुल डी शंकर इस फिल्म में तमिलनाडु का ये भी एक MLA का ही किरदार प्ले करे। बाकी चित्रा लक्ष्मण ने भी एक MLA का ही किरदार प्ले कर रहे। ठीक है, बाकी अगर बात करें इस फिल्म में जो वर्जिस जैनी सैंडी मास्टर जैनी कृष्णन का भी कैमियो अपीयरेंस है इस फिल्म में। इसके साथ ही क्लाइमैक्स के अंदर ऑल्सो DSP दुरै सिंगम जियासु, प्रीवियस फिल्म में आपने देखा ही होगा सूर्या का, जो उनकी सिंगम सीरीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो उस कैरेक्टर को एज ए लोगों के लिए एज ए फैन ट्रीट के तौर पर इस फिल्म में डाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क किया। लोग एंजॉय भी करेंगे इस सीन से, पर्टिकुलर इस सीन से। ठीक है, बाकी LG कैरेक्टर से फिल्म में डाले गए। ठीक है, एज ए फैन सर्विस के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें OTT प्लेटफॉर्म की सैटेलाइट के बारे में, तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग है आई थिंक पैन मूवीज़ बैनर के अंडर की गई है।
पैन मूवीज़ और प्राइम वीडियो ने मिलकर फ़िल्म की डबिंग की है। तो फ़िलहाल तो ये फ़िल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये फ़िल्म प्राइम वीडियो पर ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी हिंदी डब्ड के साथ देखनी है तो डेफ़िनेटली आप प्राइम वीडियो पर जाकर आप इस फ़िल्म को एंजॉय कर सकते हो। ये फ़िल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हो चुकी है। हिंदी के अलावा भी तमिल, तेलुगु एंड लगभग 5 लैंग्वेज में ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी। आई डोंट नो 5 लैंग्वेज के साथ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। तो ठीक है, अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो। बाकी इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पर बाकी इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता। हाँ, इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करके एक बात कह सकता हूँ कि इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करो और ये आपको फ़िल्म मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब रिलीज़ की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये फ़िल्म यूट्यूब पर भी बहुत ही जल्द ही आ जाएगी, अगर पैन मूवीज़ का नाम है। तो हाँ, कहीं न कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फ़िल्म आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर पैन मूव्स की फ़िल्में यूट्यूब पर भी आती हैं, तो इस बात का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। और इसके अलावा सैटेलाइट की अगर बारे में बात करें तो हालांकि सैटेलाइट से रिलेटेड फ़िलहाल मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि ये फ़िल्म किस डेट पर, कौन सी तारीख पर सैटेलाइट चैनल पर आएगी। तो फ़िलहाल इस रिलेटेड कोई जानकारी या फिर अपडेट अभी तक तो मेरे पास नहीं आई हुई है। अगर कोई अपडेट आएगी तो कहीं ना कहीं इसकी अपडेट मैं आप सभी को ज़रूर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? और सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, अभी ना भी करिएगा तो कर ही देंगे आप लोग, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की प्री प्रोडक्शन की, पोस्ट प्रोडक्शन की, उससे पहले क्यों ना फ़िल्म की स्टोरी को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसके बाद कास्टिंग की ब्रेक डाउन के ऊपर बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर बारे में बात करें। हालांकि कौन से एक्टर किस किरदार को प्ले करे इसके ऊपर तो ऑलरेडी बात कर ही चुका हूँ। क्यों ना पहले फ़िल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, कहानी के ऊपर बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं फ़िल्म की कहानी के ऊपर। तो दोस्तों कैरोपी फ़िल्म की अगर बात करें कहानी की, तो कहानी की शुरुआत होती है बीनू एक कैरेक्टर है और बीनू कैरेक्टर प्ले कर रही है। हालांकि इसका मैंने आपको हाईलाइट करके नहीं बताया हुआ है, जो कि मुझे बताना चाहिए था। तो ये किरदार प्ले कर रही है अनघा माया रवि। तो ये किरदार प्ले कर रहे हैं, ठीक है? तो बीनू और उसके पिता मुट्टू नेचेरी सुकुमारन, इन दोनों के फिल्म की शुरुआत होती है बाप बेटी के ही सीन से ही शुरुआत होती है। तो को लीवर ट्रांसप्लांट वीनू को लीवर की ट्रांसप्लांट इलाज के लिए चेन्नई चेन्नई ट्रेन में यानी कि ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। सर्जरी का खर्च उठाने के लिए वो अपने साथ 60 सोवरन यानी कि गोल्ड सर्फिया जिसे कहते हैं, लगभग 480 ग्राम के राउंड होगा, सोना ले जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रेन जो रुकती है, वो ट्रेन ऑब्वियसली वह ट्रेन स्टेशन में रुकती है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन में कुछ ख़राब के कारण या फिर कुछ अन्य समस्याओं के कारण ट्रेन बीच में रुक जाती है, यानी कि बीच में ट्रेन को रुकवा दिया जाता है। और एक व्यक्ति आकर बताता है कि ये ट्रेन 45 मिनट करीब कुछ ऐसा बताता है कि 45 या फिर हाँ 45 मिनट तक ये ट्रेन अभी रुकी रहेगी। अगर आपको उस स्टेशन में जाना है तो यहाँ से ऑटो ले लीजिए। यहाँ से आपको या 2 या 3 मिनट का उन्होंने कहा था कि ऑटो से अगर आप जाएंगे तो ये 2 या 3 मिनट का अराउंड रास्ता होगा, ठीक है? तो आप ऑटो से चले जाइए। तो बाप बेटी सोचा कि 45 मिनट वेट करने से अच्छा पास में ही स्टेशन है जहाँ उनको जाना है, तो ऑटो से चले जाते हैं। तो ऑटो के लिए यानी कि ट्रेन जहाँ रुकी थी वहीं से बाप बेटी उतरते हैं। उतरने के बाद ऑटो स्टेशन में जाते हैं, यानी कि ऑटो स्टैंड वगैरह जो होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ ऑटो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसी समय 2 चोर, जी हाँ, 2 चोर उनके बैग, उनके पास जितनी भी सामानें थी, जो भी सामान था उनके पास, वो सब
दोनों चोर लेके चले गए और उस बैग के अंदर वीनू के जो लीवर ट्रांसप्लांट के जो पैसे थे, यानी कि सोने जेवरात, वो सब चोर लेके चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हालांकि दोनों चोरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, काफ़ी कोशिशें करते हैं, कठिनाई करते हैं कि बैग बैग उनसे ना ले जाए, क्योंकि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा, पापा है भाई, ठीक है, तो अराउंड 60 ईयर्स से कम ही होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो एक बेसिकली बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, कोशिश तो करते हैं। आप उस पर्टिकुलर सीन्स को अगर आप देखोगे तो वो आइडिया आपको लग ही जाएगा, ठीक है। तो पूरा कोशिश करते हैं, यानी कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी चोरों से, यानी कि दो चोरों से बैग को नहीं ले पाते, नहीं छीन पाते, यानी कि वो अपने बैग को नहीं ले पाते। उल्टा चोर उन बैगों को लेकर चले जाते हैं, यानी कि जो भी सामान थे, उल्टा चोरी बैग इनसे छीन के लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीनू और उनके पिता मुट्टन चेरी क्या करते हैं, दोनों जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के लिए। ऑब्वियसली बात है भाई, नॉर्मल सी बात है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को चुरा के लेके जाता है या फिर चुरा के लेके जाएगी, या फिर कोई चीज़ अचानक से गायब हो जाती है, फिर चोरी हो जाती है, तो इसकी ज़िम्मेदार तो भाई आप खुद तो नहीं हो, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट रियल लाइफ में भी होते हैं। तो इस ऐसे में आप, ऑब्वियसली बात है, पुलिस स्टेशन में ही जाते हो, ऐसे में आप पुलिस स्टेशन में ही जाते हो। तो दोनों बाप बेटी क्या करते हैं, जो भी उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन थे वहाँ दर्ज कराने जाते हैं अपने कंप्लेंट को, शिकायत को, कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जैसे कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस स्टेशन, जैसे कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ उनको पता चलता है कि जो भी उनका पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ के तो पुलिसकर्मी तो होंगे ही, लेकिन जब पुलिस वाले को ये बताते हैं कि उनकी चोरी हो गई है, इस तरह से बैग सामान वगैरह चोरी हो गई है, और सोने के बारे में बताता है, तो वो सब सुन के मतलब आश्चर्य करते हैं, यानी कि सडनली वो लोग को क्या कहते हैं, सरप्राइज या फिर चौंक जाते हैं, ठीक है। और बताता है कि ऐसा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत में उनके साथ होता है। और पुलिस से बहसबाजी के बाद, रिक्वेस्ट के बाद, पुलिस उनसे कंप्लेंट ले लेती है। लेकिन उस वाले पर्टिकुलर सीन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुलिस उल्टा बाप बेटी को ही डांटती है, ठीक है, और डिसरिस्पेक्ट करती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस ज़्यादातर रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही बर्ताव रखते हैं लोगों के प्रति। लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता होता कि उनकी जो सैलरी मिलती है एक आम नागरिक के टैक्स से ही मिलती है, ठीक है। सरकार किससे चलेगी भाई, टैक्स से। टैक्स कौन पे करते हैं, हम और आप, यानी कि पब्लिक, इस देश के रहने वाली जनता, इस देश के नागरिक। तो कहीं न कहीं अगर आपके पास, या फिर आपके पास, अगर आप सरकार के द्वारा, अगर आपको रखिए किसी विभाग के लिए, लोगों की समस्या के लिए, लोगों की दिक्कत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, तो कहीं न कहीं आपको उनसे डिसरेक डिस उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करना होता है। डिसरिक्स डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते, ना ही आप करें। अक्सर फ़िल्म में होता है, और पुलिस वाले धौंस जमाते हैं पब्लिक पर, आम लोगों के ऊपर। ये देखा भाई, रियल लाइफ में भी देखा है। तो रियलिटी काफ़ी रखी गई है मूवी के अंदर, वो देख कर आपको पता चल ही जाता है। और सभी लोगों को पता है कि पुलिस एक आम लोगों पर किस तरह के बर्ताव रखते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही पुलिस अगर किसी पॉलिटिशियन या फिर बड़े लोगों के सामने, तो उनकी बोलती तो बंद हो जाएगी, चुप्पी, मतलब चुप्पी सप जाएगी, चुप्पी सच जाती है, चुप्पी बैठ जाती है उनकी, ठीक है, बोलने का दम नहीं होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें आगे पता चलता है कि कंप्लेन उनकी, यानी कि रिपोर्ट फाइल हो जाती है, और पुलिस के द्वारा
चोरों को भी पकड़ लिया जाता है। हालांकि चोर काफ़ी ज़्यादा बाप बेटी से डिमांड करते हैं कि हमने चोरी नहीं किया, हमें माफ़ कर दीजिए। पर जब वो बाप बेटी चोरों को बताती है उनकी स्टोरी कि मेरी बेटी के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पैसे मैंने रखे थे, तो चोर दोनों काफ़ी ज़्यादा दयालु थे, जो कि मूवी देखने पर आपको पता चल ही जाएगा। तो दोनों चोर काफ़ी दयालुता दिखाते दोनों की बाप बेटे की कहानी को सुनने के बाद चोर पुलिस के सामने अपना जुर्म को कबूल करते कि हाँ, इनके मैंने बैग्स या फिर सोने जो भी सामान थे हम लोगों ने चुराए थे। और चोरों ने पुलिस को उनके सोने जेवरात जो भी उनके सोवरेन के जो 60 कॉइन्स थे वो भी लौटा देते हैं। पर पुलिस यहाँ पर गेम खेलती है, ठीक है। तो हालांकि फिल्म के अंदर उस वाले सीन में जो पुलिस अधिकारी होती है, अ, जब वो सोने के बारे में सुनती है तो कहीं ना कहीं वो उसी सीन में आप डाउट करोगे कि ये भी मतलब कुछ घोटाला कर सकती है। पुलिसकर्मी थी, लेकिन पुलिस घोटाला कर सकती है। तो उस वाले सीन में डाउट होता है, पर उस बाद में क्लियर नहीं किया गया कि वो भी इसमें शामिल थी कि नहीं। तो ठीक है, जब वो पुलिस वाले यहाँ पर गेम खेलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो वहाँ पर उनके जो गहने सोने थे वो लौटा सकते थे। लेकिन पुलिस तो भाई है, क्या ही बताए भाई, पैसे की भूखे होते हैं भाई, भूखे नंगे होते हैं। फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से दिखाया गया है मूवी के अंदर, पुलिस वाले को काफ़ी ज़्यादा हरामी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सोने और जैसे उनको पता चल जाता है, पर हालांकि 60 होते हैं, पर उनको बताता है कि 60 होते हैं। उनके पापा के बताए द्वारा, यानी कि मुट्टू चेरी का जो कैरेक्टर, वो बताते हैं कि 60 कॉइन्स थे, लेकिन पुलिस वाले जब दे देते हैं पर वो बताते हैं कि 45, बाकी का गायब, ठीक है। तो ये कुछ किरदार दिखाएगा पुलिस वाले का। तो फिर कि भाई बेबस व्यक्ति क्या ही करेगा, चलो बाकी के चले गए तो 45 तो मिल ही रहे ना, सॉवरेन यानी कि गोल्ड, सोने के सिक्के, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वापस मांगने जाते हैं, पर वहाँ बताता है कि इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, इसके साथ ही आपको रिटर्न में आपको प्रॉपर्टी के बारे में याचिका दर्ज करानी होगी, उसके बाद आपको मिलेगी। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे दे दो, आपके सामने तो सोना है। पर वो लोग उल्टा ये बताते हैं कि अगर हमने आपको सोना लौटा दिया, बाद में अगर आप मुकर गए तो उल्टा मुकर जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस करेगी। पर ऐसा कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं। अगर पुलिस वाले चाहते तो उनको पैसा दे सकते थे, सोना दे सकते थे, वहीं पर उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाती, पर ऐसा पुलिस वालों ने किया नहीं। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जाओ याचिका दायर करो, कोर्ट में जाओ, उसके बाद कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपकी वकील। तो वकील भी आपको चाहिए होती है, तो वकील उन्होंने किया। वकील जो किया हुआ है वो एक भ्रष्ट वकील है। हालांकि वकील और जो उस पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी ज़्यादा मिले हुए थे, क्योंकि वकील ने उस पुलिसकर्मी को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे देकर भाई उनको गुलाम जैसा बना लिया है। जिस फिल्म में देखोगे आपको पता चली जाएगा। तो कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था, ठीक है। तो वहाँ आप देखोगे तो वहाँ उनको उम्मीद थी कि हाँ, कोर्ट में जाने पर उनको उनके जो सोने वो मिल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। वह वकील करते प्रतिभाशाली वकील बेबी कन्नन के पास जाते हैं, जो भ्रष्ट और रूसक के बैल पर स्थायी अदालत से नियंत्रित करता है, ठीक है। और राखूस के बल पर स्थायी अदालत को नियंत्रित करता है। लेकिन मदद करने के बजाय बेबी का जो कैरेक्टर, इतना हरामी कैरेक्टर है, आपको पता चली जाएगा, ठीक है। भाई इतना करप्टेड व्यक्ति आखिर हो कौन हो सकता है। लेकिन इस फिल्म का जो वकील है हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वकील ऐसे भी होते होंगे भाई, मैंने सुना है भाई रियल
घटनाओं के वकील काफ़ी ज़्यादा हरामी टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर आप वही वकील आपके केस भी लड़ रहे होते हैं और आपके सामने वाले जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसके भी लड़ेंगे, और दोनों वकील क्या करेंगे, आपस में उनके कनेक्टेड होते होंगे, ठीक है। तो दोनों की डीलिंग हो जाती है, कुछ ऐसा ही मैंने सुना होगा भाई, होता है, होते होंगे। पर ये जो फ़िल्म के अंदर बेबी कैनन का जो कैरेक्टर है वकील का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा हरामी भ्रष्ट होता है, आप देख लेना, ठीक है। पैसा किस तरह से एक इनोसेंट फैमिली से पैसा को ऐड करते हैं, लाइक ऐडते हैं पैसा कैसे लूटते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाता है। वो तो सबसे पहले जज के, और जज के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, जज और उनके बीच परसेंटेज के हिसाब से डिवाइडेड होता है कि तुम इतना रखोगे पर प्रति केस आपका इतना परसेंटेज होगा, मेरा इतना परसेंटेज होगा। तो वकील भी बिकाऊ है न, वकील ने जज को रखा हुआ है खरीद के, पैसे के दम पर। तो वो आपको पता चल जाएगा फिल्म में जब आप देखोगे। तो मैंने कहा ना कि काफ़ी ज़्यादा हरामी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआती में क्या करता है कि बेबी कन्नन जो है दिखावे के लिए अदालत में याचिका तो दर्ज करता है, एज ए वकील तो उनके बन जाता है, लेकिन मदद करने के वजह वो पैसे वसूल करते हैं, पैसा कमाने का एक ज़रिया समझ लेते हैं। जैसे उसको पता चलता है कि इतनी इतनी सोनिया तो सोना है उनके पास, तो उल्टा बचाने के बजाय पैसे लूटते हैं। और उनकी टीम तो देखो भाई, अलग लेवल का सेटअप रखा उन्होंने, सेटअप उनको देखोगे तो आपको दंग रह जाओगे भाई, क्योंकि कुछ सीन मैं आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ। जब उनके पास मतलब पहली बार मिलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और ऑलरेडी जब उनको पता चलता है कि इनके पास इतना सोना है, तो जज के पास ऑलरेडी ये खबर पहुंच जाती है कि इस कस्टमर, यानी कि कस्टमर ही कहेंगे, क्लाइंट तो नहीं कहेंगे क्लाइंट कहना इस फिल्म में भाई, जो क्लाइंट है उनके लिए तो बेइज्जती होगी, तो मेरे हिसाब से कस्टमर कहेंगे एक, ठीक है। तो जज को ऑलरेडी पता चल जाता है कि वकील को बाद में पता चलता है, जज को पता चल जाता है, उसके बाद दोनों डिसाइड कर लेते हैं हाँ कि भाई इस फैमिली को कैसे लूटे। तो क्या करते हैं भाई, सिंपल सा केस था भाई, उनको सोना मिल गया था, प्रूफ कर देते कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, इसकी चोरी हुई है और पुलिस वाले के द्वारा ये सोना इनको लौटा दिया और इसको सोना दे दिया जाए। पर क्या होता है, जैसे ही उनकी केस आते हैं उसके बाद नेक्स्ट तारीख दीजिए दिया जाता है, अगली हियरिंग, वो कहते हैं ना कि तारीख फिर तारीख, तो नेक्स्ट तारीख दिया जाता है। उसी वक्त उन बाप बेटी को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, कहीं से उधार लेकर के रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लेकर मैं तंग हो गए। तो एक फर्स्ट सीन मैं आपको बता देता हूँ। उस सीन में क्या होता है कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट दिया जाता है। उसके बाद एक कोर्ट के बगल में एक होटल है, ज़्यादातर लोग खाना खाते हैं, तो वहाँ पे बेबी की जो टीम है अराउंड 2 या 3 या फिर 4 लोग होंगे, आई थिंक, याद नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, बिरयानी के मतलब होटल में जाते खाना खाते, ठीक है, बिरयानी नहीं, स्टोरी मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। तो खाना खाने जाते बाप बेटी जो है, यानी कि वीनू और उनके पिता मुट्टन चेरी, दोनों तो भाई पैसे की कमी की वजह से क्या खाते हैं, सूखा मतलब आई थिंक डोसा खाते हैं या फिर इडली कुछ ऐसा ही खाते हैं, ठीक है, वो खाते हैं, पर उनकी खाते हैं, मतलब वो पैसे की कमी की वजह से वो सस्ता खाना खाती है, ठीक है। लेकिन बेबी कन्नन की टीम भाई बिरयानी पे बिरयानी ठूसे जा रहे हो, और भी कहना कि चीज़ें मंगाती हो देखोगे। और उन खाते ये लोग, पर बिल देने की जब बारी आती है तो उनके वकील बेबी कैनन की जो टीम है वो कहते हैं कि बिल उनको दे दीजिएगा भाई, पर पैसे की वजह से वो लोग नहीं खा रहे भाई, तुम लोग ठूसी जा रहे हो इस। तो और ये जो खाना खाने वाले जो सीन्स है, मतलब बिरयानी से लेकर जो भी सब कुछ उनके द्वारा ही करते हैं, और ये एक दिन नहीं, बार बार लगभग 3 महीने तक यही होता है।
वो वाला सीन देखोगे आपका मतलब मन करेगा कि भाई क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब इसकी शिकायत वो करते हैं, ठीक है। वो जो फ़िल्म के अंदर एक उनका भगवान होता है, उसको ये करता है, उसके द्वारा एक उनका ही वो भगवान आता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो भगवान आता है सूर्य बनकर। जब उनकी शिकायत नहीं सुन रही होती है, तब वो वकील बनकर उनकी मदद के लिए आता है। पर उनको पता चल जाता है कि ये भगवान है और इनसे हम लड़ नहीं सकते, पर भगवान को ही चुनौती दे देते हैं, ठीक है। बेबी कनन का जो किरदार है वो चुनौती दे देते हैं कि बिना पावर के तुम्हें सच्चाई के साथ ये मुकदमा मुझसे जीतनी होगी, ठीक है। पर ऐसा हो नहीं पाता ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये जब वो स्टार्टिंग में वकालत करने आते हैं, स्पेशली वीनू और उनके फादर के केस के लिए, तो वो वाला पर्टिकुलर सीन आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसको काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर फनी वे के साथ वो आपको दिखेगा। लेकिन सभी उस कोर्ट के अंदर जो है पूरा कंट्रोल यहाँ पर बेबी कनन के द्वारा करते हैं। सभी चीज़ें लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोगों को पैसा दिया रखा हुआ, और साथ ही उन्होंने कुछ गुंडों को भी हायर करके रखा है। हाँ, अगर कोई वकील या फिर कोई ऐसे क्लाइंट हैं, अगर उनके पास एक बार चला गया, और हालांकि पहले तो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये अच्छा वकील है, ये कर लो वो कर ले, और स्पेशली गुंडे रखे होते हैं। एक वाला से मैं आपको बता देता हूँ कि जब वीनू और उनके फादर फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं केस के ऊपर और पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाते हैं, तो वहाँ की जो पुलिसकर्मी अधिकारी होती है उनके द्वारा बदतमीजी से बात किया जाता है कि भाई तू हो कौन, कहाँ से ज्ञान दे रहा, कुछ ऐसा ही डिस्कस करता है, केस के बारे में बताता है। आज की इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं फिल्म जिसका नाम है कारुप्पू। तो इस फिल्म का आज आप सभी को डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ, और साथ ही फिल्म की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देने देने वाला हूँ, और साथ ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, कैरेक्टर, एक्टर की परफॉर्मेंस, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चीज़ों को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। और इसके अलावा ये फिल्म आपको कौन से सैटेलाइट चैनल पर, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आई है, और क्या ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज़ होगी कि नहीं, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आज आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है कारुप्पो। ये फिल्म है 2026 की, तमिल लैंग्वेज की एक फैंटेसी लीगल ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पर RJ बालाजी। RJ बालाजी एक एक्टर के अलावा एज ए डायरेक्टर भी है और साथ ही राइटर भी है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डायरेक्टर, एक्टर और राइटर। और इस फिल्म में भी एज ए एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर भी इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। और फिल्म की स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो जी हाँ, डायरेक्टर RJ बालाजी के अलावा इस फिल्म में राइटिंग में हो या फिर स्क्रीन प्ले में हो, और योगदान तो दिया है उनके जैसे कि को राइटर्स है RJ बालाजी के अलावा, जैसे कि रत्ना कुमार, अश्विन रविचंद्र, राहुल राज एंड TS गोपी कृष्णन एंड करण कुमार। तो ये सभी इस फिल्म में भी को राइटर के तौर पर भी काम किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया दोस्तों ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स बैनर के अंडर फिल्म को बनाया है। और फिल्म में आपको मेन स्टार की अगर बात करें तो मेन स्टार में भी फिल्म की कास्टिंग काफ़ी बढ़िया की है। कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर कास्टिंग देखो तो बेहतरीन कास्टिंग की है, और जो कि इस फिल्म में भी आपको नज़र आएगी। इस फिल्म में आपको सूर्या जो कि मेन लीड में आपको नज़र आएंगे, वही RJ बालाजी का जो कैरेक्टर है बेबी कन्नन या फिर BK कहते हैं इसको, तो इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा त्रिशा कृष्णन, इंद्रास और अनघा, माया रवि, निट्टी सुब्रमण्यम, सुविता स्वासिका, सुप्रीत रेड्डी, मंसूर अली खान, इसके साथ ही कराटे कार्तिक, जॉर्ज मरियन एंड अदुकलाम नरेन, इसके अलावा नेमो नारायण, वेलो रामामूर्ति, दीपा शंकर, लालू शोभा मारन, रामाचंद्रन, देहराज, जफर सिद्दीक, पुडुगाई, बोमुपलम एंड
उनिया माया प्रसाद, जायंट जंजीर, वेट्टाई मथुकुमार और इसके साथ ही अरुल डी शंकर एंड चित्रा लक्ष्मण। तो फिल्म की कास्टिंग काफ़ी बेहतरीन की हुई है। तो अगर आपको अच्छे खासे कास्टिंग देखनी है तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज हर एक एक्टर ने अपने किरदार को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्ले किया। नो डाउट आपको जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा। इसके अलावा अगर किरदार की अगर बात करें कि कौन सा एक्टर किस किरदार को प्ले कर रहे हैं, उसका क्या रोल है मूवी में, तो सबसे पहले सूर्या की अगर बात करें, सूर्या सर आपको इस फिल्म में क्रूप स्वामी के रोल में नजर आएंगे या फिर सरवन का किरदार है आप देखेंगे, क्योंकि उनका फिल्म में 2 अवतार यानी कि 2 रोल आपको नजर आएंगे। ठीक है, अवतार क्यों कह रहा हूँ, आपको मूवी देखने पर आपको पता चली जाएगा। हालांकि एक ही अवतार होंगे, पर रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एक साधारण सा व्यक्ति का प्ले करेंगे मूवी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है तो आपको मूवी देखने पर ही आपको पता चलेगा। इसके साथ ही आरजे बालाजी जो प्ले कर रहे किरदार को बेबी कनन का, जो कि बेसिकली एक लॉयर है, और त्रिशा कृष्णन इस फिल्म में प्रीति के रोल में नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म में त्रिशा का ज़्यादा काम नहीं है, जहाँ तक फिल्म को देखकर मुझे जो चीज़ें समझ में आई है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। अगर ये कैरेक्टर ना भी होती या फिर इसकी कास्टिंग ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें उसका ज़्यादा रोल है नहीं। हालांकि फ़िल्म में एंडिंग में उनको रखा गया, पर ज़्यादा मैं कहूँगा कि कन्विंसिंग रोल नहीं है उनका एज ए लीड एक्टर के अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है, आपका क्या कहना है इसके बारे में आप हमें बता सकते हो। इसके साथ ही इंद्रास आपको इस फिल्म में मानाचरी सुकुमारन के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही अग्ना माया रवि इस फिल्म में बीनू सुकुमार के रोल में नजर आएंगे। नेट्टी सुब्रमण्यम चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही सुविधा इस फिल्म में कमनी के रोल में नजर आएंगे। स्वासिका इस फिल्म बसंती के रोल को प्ले कर रहे बेबी स्कैनन इस फिल्म में आपको एक असिस्टेंट के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही मंसूर अली खान की अगर बात करें तो काइंड ऑफ एक स्टोन का कैरेक्टर है, हालांकि नाम है कैरेक्टर किरदार का कराटे कार्तिक इस फिल्म में कोल्ड के रोल में नजर आएंगे। जॉर्ज बनी ने एक हाई कोर्ट का क्लर्क का रोल प्ले करे। अदु कलाम नरेन इस फिल्म में आपको चीफ मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट के रोल में नजर आएंगे, मजिस्ट्रेट। इसके साथ ही नमो नारायण इस फिल्म में थंगिंगा के रोल में नजर आएंगे। वेला रामामूर्ति इस फिल्म में BM पांडियन लॉयर के किरदार को प्ले कर रहे। दीपिका शंकर इस फिल्म में सेल्वी के रोल में नजर आएंगी। लुलु शोभना मारन का रोल प्ले कर रहे। रामाचंद्र दुर्ग एक प्रीस्ट का रोल प्ले करे। जफर सिद्दीक एस्टिन के रोल में नजर आएंगे। इसके साथ ही पुंडाकुली इस फिल्म सुब्रमण्यम का रोल प्ले करे। जमिया प्रसाद इस फिल्म इंस्पेक्टर थंगी मीना के रोल में नजर आएंगे। जायंट जंजीर इस फिल्म में बेसिकली उनके एक गाने के अंदर ये काइंड ऑफ गेस्ट अपीयरेंस है। ठीक है, इसके साथ ही विट्टे कुमार एज ए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के रोल में नजर आएंगे, यानी कि MLA का रोल प्ले कर रहे। अरुल डी शंकर इस फिल्म में तमिलनाडु का ये भी एक MLA का ही किरदार प्ले करे। बाकी चित्रा लक्ष्मण ने भी एक MLA का ही किरदार प्ले कर रहे। ठीक है, बाकी अगर बात करें इस फिल्म में जो वर्जिस जैनी सैंडी मास्टर जैनी कृष्णन का भी कैमियो अपीयरेंस है इस फिल्म में। इसके साथ ही क्लाइमैक्स के अंदर ऑल्सो DSP दुरई सिंगम जियासो, प्रीवियस फिल्म में आपने देखा ही होगा सूर्या का, जो उनकी सिंगम सीरीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो उस कैरेक्टर को एज ए लोगों के लिए एज ए फैन ट्रीट के तौर पर इस फिल्म में डाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क किया। लोग एंजॉय भी करेंगे इस सीन से, पर्टिकुलर इस सीन से। ठीक है, बाकी LG कैरेक्टर से फिल्म में डाले गए। ठीक है, एज ए फैन सर्विस के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें OTT प्लेटफॉर्म की सैटेलाइट के बारे में, तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग है आई थिंक पैन मूवीज़ बैनर के अंडर की गई है। पैन मूवीज़ और प्राइम वीडियो ने मिलकर फिल्म की डबिंग की है। तो फिलहाल तो ये फ़िल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये फ़िल्म प्राइम वीडियो पर ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी हिंदी डब्ड के साथ देखनी है तो डेफ़िनेटली आप प्राइम वीडियो पर जाकर आप इस फ़िल्म को एंजॉय कर सकते हो। ये फ़िल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हो चुकी है। हिंदी के अलावा भी तमिल, तेलुगु एंड लगभग 5 लैंग्वेज में ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी। आई डोंट नो 5 लैंग्वेज के साथ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है।
तो ठीक है, अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो, बाकी इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पर बाकी इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता। हाँ, इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करके एक बात कह सकता हूँ कि इंटरनेट की शक्ति को यूज़ करो और ये आपको फ़िल्म मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब रिलीज़ की अगर बात करें तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये फ़िल्म यूट्यूब पर भी बहुत ही जल्द ही आ जाएगी, अगर पैन मूवीज़ का नाम है। तो हाँ, कहीं न कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फ़िल्म आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर पैन मूव्स की फ़िल्में यूट्यूब पर भी आती हैं, तो इस बात का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। और इसके अलावा सैटेलाइट की अगर बारे में बात करें तो हालांकि सैटेलाइट से रिलेटेड फ़िलहाल मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि ये फ़िल्म किस डेट पर कौन सी तारीख पर सैटेलाइट चैनल पर आएगी। तो फ़िलहाल इस रिलेटेड कोई जानकारी या फिर अपडेट अभी तक तो मेरे पास नहीं आई हुई है। अगर कोई अपडेट आएगी तो कहीं ना कहीं इसकी अपडेट मैं आप सभी को ज़रूर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? और सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, अभी ना भी करिएगा तो कर ही देंगे आप लोग, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की प्री प्रोडक्शन की, पोस्ट प्रोडक्शन की, उससे पहले क्यों ना फ़िल्म की स्टोरी को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कास्टिंग की ब्रेक डाउन के ऊपर बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर बारे में बात करें। हालांकि कौन से एक्टर किस किरदार को प्ले करे इसके ऊपर तो ऑलरेडी बात कर ही चुका हूँ। क्यों ना पहले फ़िल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, कहानी के ऊपर बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं फ़िल्म की कहानी के ऊपर। तो दोस्तों कारुप्पु फ़िल्म की अगर बात करें कहानी की, तो कहानी की शुरुआत होती है बीनू एक कैरेक्टर है और बीनू कैरेक्टर प्ले कर रही है। हालांकि इसका मैंने आपको हाईलाइट करके नहीं बताया हुआ है, जो कि मुझे बताना चाहिए था। तो ये किरदार प्ले कर रही है हाँ, अनघा माया रवि। तो ये किरदार प्ले कर रहे हैं, ठीक है? तो बीनू और उसके पिता मुट्टू नेचेरी सुकुमारन, इन दोनों के फिल्म की शुरुआत होती है बाप बेटे के ही सीन से ही शुरुआत होती है। तो को लीवर ट्रांसप्लांट वीनू को लीवर की ट्रांसप्लांट इलाज के लिए चेन्नई चेन्नई ट्रेन में यानी कि ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। सर्जरी का खर्च उठाने के लिए वो अपने साथ 60 सोवरन यानी कि गोल्ड सर्फिया जिसे कहते हैं, लगभग 480 ग्राम के राउंड होगा, सोना ले जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रेन जो रुकती है, वो ट्रेन ऑब्वियसली वह ट्रेन स्टेशन में रुकती है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन में कुछ ख़राब के कारण या फिर कुछ अन्य समस्याओं के कारण ट्रेन बीच में रुक जाती है, यानी कि बीच में ट्रेन को रुकवा दिया जाता है। और एक व्यक्ति आकर बताता है कि ये ट्रेन 45 मिनट करीब कुछ ऐसा बताता है कि 45 या फिर हाँ 45 मिनट तक ये ट्रेन अभी रुकी रहेगी। अगर आपको उस स्टेशन में जाना है तो यहाँ से ऑटो ले लीजिए। यहाँ से आपको या 2 या 3 मिनट का उन्होंने कहा था कि ऑटो से अगर आप जाएंगे तो ये 2 या 3 मिनट का अराउंड रास्ता होगा, ठीक है? तो आप ऑटो से चले जाइए। तो बाप बेटी सोचा कि 45 मिनट वेट करने से अच्छा पास में ही स्टेशन है जहाँ उनको जाना है, तो ऑटो से चले जाते हैं। तो ऑटो के लिए यानी कि ट्रेन जहाँ रुकी थी वहीं से बाप बेटी उतरते हैं। उतरने के बाद ऑटो स्टेशन में जाते हैं, यानी कि ऑटो स्टैंड वगैरह जो होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ ऑटो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसी समय 2 चोर, जी हाँ, सो 2 चोर उनके बैग, उनके पास जितनी भी सामानें थी, जो भी सामान था उनके पास, वो सब दोनों चोर लेके चले गए। और उस बैग के अंदर वीनू के जो लीवर ट्रांसप्लांट के जो पैसे थे, यानी कि सोने जेवरात, वो सब चोर लेके चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हालांकि दोनों चोरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, काफ़ी कोशिशें करते हैं, कठिनाई करते हैं कि बैग बैग उनसे
ना ले जाए, क्योंकि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा, पापा है भाई, ठीक है, तो अराउंड 60 ईयर्स से कम ही होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो एक बेसिकली बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, कोशिश तो करते हैं। आप उस पर्टिकुलर सीन्स को अगर आप देखोगे तो वो आइडिया आपको लग ही जाएगा, ठीक है। तो पूरा कोशिश करते हैं, यानी कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी चोरों से, यानी कि दो चोरों से बैग को नहीं ले पाते, नहीं छीन पाते, यानी कि वो अपने बैग को नहीं ले पाते। उल्टा चोर उन बैगों को लेकर चले जाते हैं, यानी कि जो भी सामान थे, उल्टा चोरी बैग इनसे छीन के लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेनू और उनके पिता मुट्टन चेरी क्या करते हैं, दोनों जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के लिए। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली बात है भाई, नॉर्मल सी बात है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को चुरा के लेके जाता है, या फिर चुरा के लेके जाएगी, या फिर कोई चीज़ अचानक से गायब हो जाती है, फिर चोरी हो जाती है, तो इसकी ज़िम्मेदार तो भाई आप खुद तो नहीं हो, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट रियल लाइफ में भी होते हैं। तो इस ऐसे में आप ऑब्वियसली बात है पुलिस स्टेशन में ही जाते हो, ऐसे में आप पुलिस स्टेशन में ही जाते हो। तो दोनों बाप बेटी क्या करते हैं, जो भी उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन थे वहाँ दर्ज कराने जाते हैं अपने कंप्लेंट को, शिकायत को, कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जैसे कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस स्टेशन, जैसे कंप्लेन करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ उनको पता चलता है कि जो भी उनका पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ के तो पुलिसकर्मी तो होंगे ही। लेकिन जब पुलिस वाले को ये बताते हैं कि उनकी चोरी हो गई है, इस तरह से बैग सामान वगैरह चोरी हो गई है, और सोने के बारे में बताता है, तो वो सब सुन के मतलब आश्चर्य करते हैं, यानी कि सडनली वो लोग को क्या कहते हैं, सरप्राइज या फिर चौंक जाते हैं, ठीक है। और बताता है कि ऐसा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत में उनके साथ होता है। और पुलिस से बहसबाजी के बाद, रिक्वेस्ट के बाद, पुलिस उनसे कंप्लेंट ले लेती है। लेकिन उस वाले पर्टिकुलर सीन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुलिस उल्टा बाप बेटी को ही डांटती है, ठीक है, और डिसरिस्पेक्ट करती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस ज़्यादातर रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही बर्ताव रखते हैं लोगों के प्रति। लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता होता कि उनकी जो सैलरी मिलती है एक आम नागरिक के टैक्स से ही मिलती है, ठीक है। सरकार किससे चलेगी भाई, टैक्स से। टैक्स कौन पे करते हैं, हम और आप, यानी कि पब्लिक, इस देश के रहने वाली जनता, इस देश के नागरिक। तो कहीं न कहीं अगर आपके पास, या फिर आपके पास अगर आप सरकार के द्वारा अगर आपको रखिए किसी विभाग के लिए लोगों की समस्या के लिए, लोगों की दिक्कत है, ठीक है, तो ये कुछ किरदार दिखाएगा पुलिस वाले का। तो फिर उम, कि भाई बेबस व्यक्ति क्या ही करेगा। चलो, बाकी के चले गए तो 45 तो मिल ही रहे ना, सॉवरेन यानी कि गोल्ड, सोने के सिक्के, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वापस मांगने जाते हैं, पर वहाँ बताता है कि इसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, इसके साथ ही आपको रिटर्न में आपको प्रॉपर्टी के बारे में याचिका दर्ज करानी होगी, उसके बाद आपको मिलेगी। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे दे दो, आपके सामने तो सोना है। पर वो लोग उल्टा ये बताते हैं कि अगर हमने आपको सोना लौटा दिया, बाद में अगर आप मुकर गए तो उल्टा मुकर जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस करेगी। पर ऐसा कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं। अगर पुलिस वाले चाहते थे उनको पैसा दे सकते थे, सोना दे सकते थे, वहीं पर उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाती, पर ऐसा पुलिस वालों ने किया नहीं। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जाओ याचिका दायर करो, कोर्ट में जाओ, उसके बाद कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपकी वकील। तो वकील भी आपको चाहिए होती है, तो वकील उन्होंने किया। वकील जो किया हुआ है वो एक भ्रष्ट वकील है। हालांकि वकील और जो उस पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी ज़्यादा मिले हुए थे, क्योंकि वकील ने उस पुलिसकर्मी को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे दे देकर
भाई उनको गुलाम जैसा बना लिया है। जिस फिल्म में देखोगे आपको पता चली जाएगा। तो वो कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था। ठीक है, तो वहाँ आप देखोगे तो वहाँ उनको उम्मीद थी कि हाँ कोर्ट में जाने पर उनको उनके जो सोने वो मिल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। वह वकील करते प्रतिभाशाली वकील बेबी कन्नन के पास जाते हैं, जो भ्रष्ट और रुसख के बैल पर स्थायी अदालत से नियंत्रित करता है। ठीक है, और राखूस के बल पर स्थायी अदालत को नियंत्रित करता है। लेकिन मदद करने के बजाय बेबी का जो कैरेक्टर है, इतना हरामी कैरेक्टर है, आपको पता चली जाएगा। ठीक है भाई, इतना करप्टेड व्यक्ति आखिर हो कौन हो सकता है। लेकिन इस फिल्म का जो वकील है हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वकील ऐसे भी होते होंगे भाई। मैंने सुना है भाई रियल घटनाओं के वकील काफ़ी ज़्यादा हरामी टाइप के होते हैं। क्योंकि अगर आप वही वकील आपके केस भी लड़ रहे होते हैं और आपके सामने वाले जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसके भी लड़ेंगे, और दोनों वकील क्या करेंगे आपस में उनके कनेक्टेड होते होंगे। ठीक है, तो दोनों की डीलिंग हो जाती है। कुछ ऐसा ही मैंने सुना होगा भाई, होता है, होते होंगे। पर ये जो फिल्म के अंदर बेबी कैनन का जो कैरेक्टर है वकील का रोल प्ले काफ़ी ज़्यादा हरामी भ्रष्ट होता है। आप देख लेना। ठीक है, पैसा किस तरह से एक इनोसेंट फैमिली से पैसा को ऐड करते हैं, ऐडते हैं। पैसा कैसे लूटते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाता है। वो तो सबसे पहले जज के जज के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है। जज और उनके बीच परसेंटेज के हिसाब से डिवाइडेड होता है कि तुम इतना रखोगे पर प्रति केस आपका इतना परसेंटेज होगा, मेरा इतना परसेंटेज होगा। तो वकील भी बिकाऊ है न, वकील ने जज को रखा हुआ है खरीद के पैसे के दम पर। तो वो आपको पता चल जाएगा फिल्म में जब आप देखोगे। तो मैंने कहा ना कि काफ़ी ज़्यादा हरामी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआती में क्या करता है कि बेबी कन्नन जो है दिखावे के लिए अदालत में याचिका तो दर्ज करता है, एज ए वकील तो उनके बन जाता है। लेकिन मदद करने के वजह वो पैसे वसूल करते हैं, पैसा कमाने का एक ज़रिया समझ लेते हैं। जैसे उसको पता चलता है कि इतनी इतनी सोना है उनके पास, तो उल्टा बचाने के बजाय पैसे लूटते हैं। और उनकी टीम तो देखो भाई, अलग लेवल का सेटअप रखा उन्होंने। सेटअप उनको देखोगे तो आपको दंग रह जाओगे भाई। क्योंकि कुछ सीन मैं आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ। जब उनके पास मतलब पहली बार मिलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और ऑलरेडी जब उनको पता चलता है कि इनके पास इतना सोना है, तो जज के पास ऑलरेडी ये खबर पहुंच जाती है कि इस कस्टमर, यानी कि कस्टमर ही कहेंगे, क्लाइंट तो नहीं कहेंगे क्लाइंट कहना इस फिल्म में भाई जो क्लाइंट है उनके लिए तो बेइज्जती होगी। तो मेरे हिसाब से कस्टमर कहेंगे। एक, ठीक है, तो जज को ऑलरेडी पता चल जाता है कि वकील को बाद में पता चलता है, जज को पता चल जाता है। उसके बाद दोनों डिसाइड कर लेते हैं हाँ कि भाई इस फैमिली को कैसे लूटे। तो क्या करते हैं भाई, सिंपल सा केस था भाई, उनको सोना मिल गया था। प्रूफ कर देते कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, इसकी चोरी हुई है और पुलिस वाले के द्वारा ये सोना इनको लौटा दिया और इसको सोना दे दिया जाए। पर क्या होता है, जैसी उनकी केस आते है उसके बाद नेक्स्ट तारीख दिया जाता है अगली हियरिंग। वो कहते हैं ना कि तारीख फिर तारीख, तो नेक्स्ट तारीख दिया जाता है। उसी वक्त उन बाप बेटी को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। कहीं से उधार लेकर के रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लेकर मैं तंग हो गए। तो एक फर्स्ट सीन मैं आपको बता देता हूँ। उस सीन में क्या होता है कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट दिया जाता है। उसके बाद एक कोर्ट के बगल में एक होटल है, ज़्यादातर लोग खाना खाते हैं। तो वहाँ पे बेबी की जो टीम है अराउंड 2 या 3 या फिर 4 लोग होंगे, आई थिंक, याद नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, बिरयानी के मतलब होटल में जाते खाना खाते।
ठीक है, बिरयानी नहीं, स्टोरी मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। तो खाना खाने जाते बाप बेटी जो है, यानी कि वीनू और उनके पिता मुट्टन चेरी, दोनों तो भाई पैसे की कमी की वजह से क्या खाते हैं, सूखा मतलब आई थिंक डोसा खाते हैं या फिर इडली कुछ ऐसा ही खाते हैं। ठीक है, वो खाते हैं पर उनकी खाते मतलब वो पैसे की कमी की वजह से वो सस्ता खाना खाती है। ठीक है, लेकिन बेबी कनन की टीम भाई बिरयानी पे बिरयानी ठूसे जा रहे हो, और भी कहना कि चीज़ें मंगाती हो देखोगे। और उन खाते ये लोग, पर बिल देने की जो बारी आती है तो उनके वकील बेबी कैनन की जो टीम है वो कहते हैं कि बिल उनको दे दीजिएगा भाई, पर पैसे की वजह से वो लोग नहीं खा रहे भाई, तुम लोग ठूसी जा रहे हो इस। तो और ये जो खाना खाने वाले जो सीन्स है, मतलब बिरयानी से लेकर जो भी सब कुछ उनके द्वारा ही करते हैं। और ये एक दिन नहीं, बार बार लगभग 3 महीने तक यही होता है। वो वाला सीन देखोगे आपका मतलब मन करेगा कि भाई क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब इसकी शिकायत वो करते हैं। ठीक है, वो जो फिल्म के अंदर एक उनका भगवान होता है उसको ये करते हैं, उसके द्वारा एक उनका ही वो भगवान आता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो भगवान आता है सूर्य बनकर। जब उनकी शिकायत नहीं सुन रही होती है तब वो वकील बनकर उनकी मदद के लिए आता है, पर उनको पता चल जाता है कि ये भगवान है और इनसे हम लड़ नहीं सकते, पर भगवान को ही चुनौती दे देते हैं। ठीक है, बेबी कैनन का जो किरदार है वो चुनौती दे देते हैं कि बिना पावर के तुम्हें सच्चाई के साथ ये मुकदमा मुझसे जीतनी होगी। ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाता ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये जब वो स्टार्टिंग में वकालत करने आते हैं स्पेशली वीनू और उनके फादर के केस के लिए, तो वो वाला पर्टिकुलर सीन आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसको काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर फनी वे के साथ वो आपको दिखेगा, लेकिन सभी उस कोर्ट के अंदर जो है पूरा कंट्रोल यहाँ पर बेबी कनन के द्वारा करते हैं। सभी चीज़ें लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोगों को पैसा दिया रखा हुआ, और साथ ही उन्होंने कुछ गुंडों को भी हायर करके रखा है। हाँ, अगर कोई वकील या फिर कोई ऐसे क्लाइंट हैं, अगर उनके पास एक बार चला गया, और हालांकि पहले तो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये अच्छा वकील है, ये कर लो वो कर ले, और स्पेशली गुंडे रखे होते हैं। एक वाला से मैं आपको बता देता हूँ कि जब वीनू और उनके फादर फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं केस के ऊपर और पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाते हैं, तो वहाँ की जो पुलिसकर्मी अधिकारी होती है उनके द्वारा बदतमीजी से बात किया जाता है कि भाई तू हो कौन, कहाँ से ज्ञान दे रहा, कुछ ऐसा ही डिस्कस करता है। केस के बारे में बताता है कि इतना इतना सोना, सोना चोरी हुई है, ये मेरा क्लाइंट है। तो वो बताते हैं कि भाई तू हो कौन, अगर तुमको पूछना है तो यहाँ। इतनी सी बात पे उनको लग गई मिर्ची। ठीक है, तो क्या करते, जितनी भी ऑटो से लेकर रिक्शा चालक से लेकर छोटे मोटे दुकानदार से लेकर उन्होंने सबको वकील बना दिया प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, गुंडे से लेकर सब कुछ। वो वाला सीन भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फनी वे के साथ प्रेजेंट किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म के अंदर दिखाई गई है जो कि आपको देखने पर आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये सारे देखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि केस तो नहीं जीत पाते, सूर्या का कैरेक्टर आता है। हालांकि केस में केस जीत भी जाते हैं, पर उनकी बेटी यानी कि वीनू जो है वो स्ट्रेस के कारण, जो भी उनके साथ हुई है स्ट्रेस के कारण, क्या होता है कि उनको बीच में फिर से जो लीवर का भाई पेशेंट है, मरीज है, तो दिक्कत तो होगी। तो स्ट्रेस हो और पहले से ही था, और डॉक्टर का कहना था कि जल्द से जल्द इनका लीवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, पर सही समय पर इलाज हो नहीं पाई, उसके साथ उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो वाला सीन काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर इमोशनल था। उसके बाद फिल्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो बेबी कैनन का जो कैरेक्टर है वो देखेंगे, उसको किस तरह की जलील किया जाता है, किस तरह से उनको क्या किया जाता है, वो आपको पता चलेगा फिल्म देखने के बाद ही। बाकी बाकी नेक्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया है, लेकिन फनी वे के साथ प्रेजेंट किया गया है।
तो फिल्म हाँ कहानी है एक वकील के भ्रष्ट वकील की कहानी है और ये कहानी है एक बेटी की जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जूझ रही है। कहानी एक पिता की जो अपनी बेटी की इलाज के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कहानी एक सच्ची वकील की ये कहानी है। तो ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कहानी काफ़ी अच्छी है और ये फिल्म सूर्या की अब तक की हाईएस्ट उनकी करियर की उनकी करियर की हाईएस्ट सबसे कमाने वाली फिल्म बन गई है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी फिल्म की स्टोरी का ब्रेकडाउन यही था और होप्स हो कि ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी कलेक्शंस की अगर बात करें मोटा मोटी अगर डिस्कस करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग डे का जो कलेक्शन है, फिल्म जो कलेक्शंस की है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12.25 करोड़ का जो कलेक्शन किया था ओपनिंग की है ओपनिंग डे का, वही तमिलनाडु का कलेक्शन है। और जो कि ये सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड रहा सूर्या की कैरियर की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उनकी कैरियर की हाईएस्ट कमाने वाली मूवी है, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ ग्लोबल ओपनिंग डे ग्रॉस कलेक्शंस किए 29 करोड़ के अराउंड। और ये जो न्यूज़ कोट की है न्यूज़ 18 ने, और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शंस की है भाई 310 करोड़ के अराउंड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस किए हैं। और फिल्म के एंडिंग में दूसरे पार्ट का भी हिंट दिया जाता है, क्योंकि अब दोनों वकील 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 तो खेलते थे, पर इस फिल्म में पॉलिटिशियंस और यानी कि असेंबली में पहुंच जाते हैं। पहले कोर्ट रूम में खेलते थे, मतलब उनकी लड़ाई होती थी, ठीक है। आरजी बालाजी का कैरेक्टर और शर्मिला का कैरेक्टर। अब फिल्म के क्लाइमैक्स तो नहीं कहूँगा, पोस्ट क्रेडिट सीन में, हाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में, नहीं क्रेडिट सीन में वो आपको दोनों एक एमएलए दिखाया जाता है। तो काफ़ी फ़नी भी है, कॉमेडी है, यानी कि मिक्सचर है फिल्म। बाकी देख लेना अगर आपको पसंद आए तो, क्या ही कर सकते हैं। बाकी देखना ना देखना ये डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कि कैसे लेते हैं कैसे देखते हैं। और इसके अलावा बात करें फिल्म की रिलीज़ डेट की, तो 15 मई को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सिनेमाघरों में। फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर थे जी.के. विष्णु, फिल्म को जो प्रोड्यूस किया था दो प्रोड्यूसर ने मिलकर आरजे प्रभु आरजे प्रकाश ने किया है। तो ये सभी डायरेक्टर थे जिनके द्वारा फिल्म को बनाने का काम किया है। आज की इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं फिल्म जिसका नाम है कारुप्पू। तो इस फिल्म का आज आप सभी को डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ और साथ ही फिल्म की स्टोरी का